चमोली में आई हुई त्रासदी अब लगभग ये सिद्ध है कि यह ग्लॉफ नहीं था। ग्लॉफ मतलब ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड नहीं था। यह भी नहीं था कि ग्लेशियल डैमिंग से की वजह से हुआ हो। यह वास्तविक रूप में किसी स्थान पर ऊपरी भाग में त्रिशूल पर्वत पहाड़ियों के आसपास में उस जगह पर एक भूस्खलन हुआ। उस भूस्खलन ने क्या किया कि एक ग्लेशियर के ऊपर में गिरकर उसे तोड़ दिया। वही टूटा हुआ भाग एक हिमस्खलन का उसने स्वरूप ले लिया और वही हिमस्खलित भाग आया नदियों में आया, और नदियों में आने के बाद में उसके साथ में पानी भी आया, उसके साथ में नदी का प्रवाह भी आया, हिमस्खलन का प्रवाह भी आया और इस त्रासदी की रचना हो गई। हाँ, हिमालय के क्षेत्र में इस स्थान पर ग्लेशियर के द्वारा बहुत सारी समस्याएं अभी आने वाली हैं। यह पहला भी नहीं था, यह अंतिम भी नहीं था। कारण यह है कि हिमालय के ऊपरी भागों में बहुत सारे ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, गल रहे हैं। जब भी ग्लेशियर मेल्ट करते हैं तो वह सामने में अपने साथ कुछ मलबा छोड़ जाते हैं। जब वह मलबा वहां छूट जाता है और ग्लेशियर मेल्ट कर गए तो जो गला हुआ भाग है और मलबे के बीच में एक झील की तैयारी हो जाती है, और यह झील अच्छी खासी मात्रा में खतरनाक हो सकता है और खतरनाक हो भी रहा है। कालांतर में क्या होगा कि इससे पानी रिसना शुरू कर देगा, और यह जो रिश्ता हुआ पानी है यह हिम के द्वारा लाए गए मलबे को तोड़ देगा और सारा का सारा पानी वहां से बह निकलेगा। एक ये समस्या आने वाली है, और यह समस्या आएगी ही आएगी। यह सिर्फ समय की बात है, आज नहीं तो कल आए। लेकिन उस स्थान पर समस्याएं और भी आने वाली हैं और उसके बहुत से कारण हो जाते हैं। सबसे पहले कि उस स्थान पर जब हम लोगों ने बांधों का निर्माण किया है तो बांधों के निर्माण के तहत में बहुत सारे डायनामाइट से ब्लास्टिंग करते हैं। डायनामाइट के ब्लास्टिंग से चट्टानों में जो संधियां होती हैं, जो ज्वाइंट होते हैं, जो उसके दरारें होती हैं, वो दरारें फैल जाती हैं, और इन दरारों के फैलने की वजह से वो सारी चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और जरा भी जोर लगने पर ये सारी चट्टानें टूट सकती हैं। और केंद्रीय हिमालय के भाग में जिस स्थान पर ऐसी घटना हुई उस स्थान पर भूकंपों के आने की संभावनाएं भी बहुत है, और भूकंप जितने आएंगे उतने ही उसके इन चट्टानों के संधियों के टूटने के आसार भी होंगे। इसके अलावा इस स्थान पर अच्छी खासी मात्रा में निर्वनीकरण हो रहा है। अब निर्वनीकरण के वजह से छोटी घटना भी बड़ी घटना का स्वरूप ले लेती है, और जब ऐसा हो जाता है तो एक छोटा सा हिमस्खलन भी बड़े हिमस्खलन का स्वरूप ले लेगा। और सिर्फ निर्वनीकरण ही, वहां पर पेड़ों के संगठन में बदलाव भी लाया जा रहा है। मतलब जहां पर ओक पेड़ लगते हैं उस स्थान पर पाइन लगाए जा रहे हैं, जहां पर पाइन लगाए जाते हैं उस स्थान पर यूकलिप्टस लगाए जा रहे हैं। अब यह बुद्धि की बलिहारी है कि कोई पाइन को हटाकर यूकलिप्टस लगा रहा है, लेकिन यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ऐसा ही करने पर विश्वास रखती भी है। इससे क्या हो रहा है कि जो चट्टानों को बांधने की क्षमता ओक में हो सकती है वो पाइन में नहीं है। वह क्या करता है कि वो उस स्थान पर बहाव को बहुत ही तेज कर देता है। इसके अलावा आने वाले समय पर आप समझ सकते हैं कि ऐसी ऐसी कितनी बांधें बनने वाली हैं। तो हर एक 32 किलोमीटर पर हम लोगों ने एक बांध बनाने का प्रावधान रखा है। हम लोगों ने पहले से कुछ भी नहीं सीखा है और ऐसा प्रावधान रखा है। इतना ही नहीं, 4 धाम परियोजना के तहत हम लोग उस स्थान पर सड़कों को चौड़ा कर रहे हैं, और जब सड़कों को चौड़ा करने की बात आएगी तो उस स्थान पर ढाल में तेजी चली आएगी, ढाल में अस्थिरता बढ़ जाएगी और फिर से भूस्खलन की घटना यहां पर हो जाएगी। इसके अलावा इस पूरे के पूरे भाग में हम लोग कहीं भी अपने स्थानीय विद्युता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। लोग स्थानीय विद्युता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि सारा कुछ केंद्रीकृत नियोजन के तहत में हो रहा है, और 2013 की त्रासदी से हम लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा है। इसलिए कि सोचिए कि उसके ऊपर में एक व्हाइट पेपर तक नहीं आया है। रवि चोपड़ा समिति की रिपोर्ट नहीं वहां पर लागू की गई है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग वहां पर लागू नहीं की गई है उस स्थान पर, और साथ ही साथ यहाँ पर सभी जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, चाहे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, रिमोट सेंसिंग एजेंसी हो, किसी भी स्थान पर तालमेल नहीं है। जो लोग रोड पर तोड़ते हैं, रोड बनाने के तहत में तोड़ते हैं, उसे नदी में गिरा देते हैं, तो वह नदी में क्या करता है और अवरोध को जन्म देता है। और इसके उपरांत सरकार इन बातों की अनदेखी करके करती क्या है
कि जो रिस्पॉन्स होता है उसका बिल्कुल रिएक्टिव होता है, प्रतिक्रियावादी होता है। अब आप जिस स्थान पर इतनी ढेर सारी गलतियां करेंगे, एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों से ऊपर गलतियां करेंगे और उस स्थान पर फिर बाद में कहेंगे कि त्रासदी आ रही है, यह बुद्धिमत्ता तो नहीं है। To have more such discussion and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon. And if you like the video, please do not forget to hit the like button so that we get inspired to give more such discussions in the coming future.